चीन से तनातनी, सियासत में ठनी। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। चीनी कंपनियों से डोनेशन पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में चीन की एंट्री हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर चीन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने का आरोप लगा रही है। चीन दौरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के चीन दौरे पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पीएम केयर फंड में चीनी डोनेशन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने सवाल पूछा कि चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए दान में दिया है, क्या उसी पैसे की वजह से प्रधानमंत्री चीन पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं? भारत सरकार के चीन पर जो नरम रुख है, तनाव के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिए हैं, तो क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, स्थिति को, वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? बीजेपी ने इस आरोप पर कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस प्रकार की विदेश यात्रा करता है। कांग्रेस के नेता भी इस तरह की विदेश यात्राएं करते रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, विदेश दौरे पे जाते हैं, चाहे निवेश को लेकर के हो या अन्य गतिविधियों को लेकर के हो। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले कि कांग्रेस के नेता चीन नहीं गए हैं, कि चीन का उनका दौरा नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से राजनयिक संबंध है और कई ऐसे अवसर आते हैं कि लोग विदेश यात्रा करते हैं। उस तारतम्य में भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री भी गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं, और इसलिए कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उस आरोप का पहले उनको जवाब देना चाहिए और उसके बाद उनको आरोप लगाना चाहिए। कांग्रेस पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के चीन दौरों पर भी सवाल उठाती रही है और अब पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों के डोनेशन को लेकर उसने सवाल खड़े किए हैं, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। बहरहाल चीन मुद्दा गर्म है। लोग भी चीन से जुड़े मुद्दे सुनना और बात करना चाहते हैं। लोगों की इसी नब्ज को पकड़ते हुए भारत चीन सीमा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी माहौल गर्म है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चीन सीमा के साथ साथ भारत और चीन सीमा में जो गर्मा गर्मी है, अब छत्तीसगढ़ में भी वो गर्माहट महसूस की जाने लगी है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके चीन को लेकर कोई न कोई वार प्रतिवार कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया कि क्या डोनेशन जो मिल रहा है इस वजह से चुप्पी है। पूर्व सीएम रमन सिंह की चीन यात्रा, निवेश को लेकर उनके चीन को जो यात्राएं हुई, इस पर भी सवाल उठाए। हालांकि भाजपा ने खारिज किया, कहा कि चीन यात्रा पर पहले भी लोग जाते रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं, जो कि नेशनल लेवल पर चीन से डोनेशन को लेकर सवाल है, उस पर जवाब उसको पहले देना चाहिए। बहरहाल चीन को लेकर दोनों ही दल आमने सामने है और दोनों ही एक दूसरे पर सॉफ्ट कॉर्नर रखने का आरोप लगा रहे हैं। जनता भी चीन के मामले को लेकर सुनना चाहती है कि आखिरकार चीन को लेकर पार्टियों का रुख क्या है, सीमा पर क्या चल रहा है। नई नई चीजें उसके भी सामने आती है जब ये राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बहरहाल चर्चा इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है अजय साहू जी है, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी भाजपा से, और हमारे स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं। अजय साहू जी, आप लोगों ने जो बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड पर और चीन यात्रा पर, पूर्व बीजेपी सरकार पर, लेकिन बीजेपी का कहना है कि चीन यात्रा पर तो सभी जाते रहे, इसमें नया क्या है निवेश के लिए, राजनयिक संबंध के लिए? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि चीन यात्रा में जाते हैं और जाना भी चाहिए। इससे पहले के भी मुख्यमंत्री गए हैं, तो लेकिन अभी चीन के साथ जो स्थितियां हैं उसमें आप चीन के साथ व्यापार करने का मनसा रखते हैं, लेकिन आप अपने नागरिकों को यह कहते हैं कि भाई अब चीनी सामानों का बहिष्कार करो क्योंकि वो सुविधाएं ज्यादा दे रही हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति को अगर 20,000 रुपए में खर्च करके चीनी प्रोडक्ट से अगर उसे ज्यादा लाभ मिलता है तो आप उसको, ये तो ग्लोबल बिजनेस के नियमों का उल्लंघन है, आप ऐसा मत करिए। आप जो जहां पर जो विवाद की स्थिति है,
सीमा पर जो है जो सेना लड़ाई लड़ रही है, आप सेना के साथ खड़े होइए। आप देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको यह बताना चाहिए कि वहां पर जो चाइना में हुआ, जो चाइना के सैनिकों ने हमारे जो 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, उस परिस्थिति से सरकार निपटने के लिए क्या कर रही है। इस मामले पर जब प्रश्न आता है तो ये लोग उलझाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन वो भी सही जवाब नहीं दे रहे। प्रश्न करिएगा तो उसका उत्तर नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न के बदले में प्रश्न ही खड़ा होगा। ये लोग वही काम कर जवाब नहीं देकर के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। चिमनानी जी, भटकाने का आरोप भी लग गया आप लोगों पर कि आप लोग दरअसल जहां पर ध्यान देना चाहिए उसकी जगह कुछ और मुद्दा उठाकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है अभिषेक जी जहां पर सत्ताधारी जो दल है, जो सरकार है, वो केवल सवाल पूछने में ही दिलचस्पी दिखाते हैं। जनता इनसे जो जवाब चाहती है उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। जो चीन की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। सेना अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस को भ्रम फैलाना है और फैलाती रहेगी। और एक बहुत बड़ी बात है, जब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर सवाल आ गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक निजी परिवार की संस्था है, उसने न सिर्फ चंदा लिया बल्कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा उस पर्टिकुलर फर्म को, ट्रस्ट को ट्रांसफर हुआ है। अभिषेक जी, दोनों में अंतर देखिए। साथ ही हमने उसके लिए एविडेंस दिए हैं। आज ये जो आरोप लगा रहे हैं वो महज इतना ही है कि आपने चंदा लिया है क्या, क्यों लिया है। मैं ये कहता हूं कि जो चाइना की कंपनीज यहां काम कर रही हैं वो कहीं भी चंदा दे रही हैं तो वो सरकार को दे रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का फंड नहीं है। और उससे वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं जो पूरे प्रदेशों को दिए जा रहे हैं, उससे कहीं पे कोई ट्रस्ट में पैसा नहीं जा रहा है, वो जनता के लिए काम आएगा। तो उसमें तो पूरी पारदर्शिता है। सवाल यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में जब सरकार के ऊपर इतने सारे प्रश्न हैं, उनके जवाब देने से बचने के लिए वो भारत चीन क्यों कर रही है। मुझे 10 सेकंड समय दीजिएगा प्लीज। ये बता रहा हूं, 5 जून से छत्तीसगढ़ में संक्रमण 5 गुना हुआ एक ही महीने में। किर्गिस्तान में 350 मेडिकल के छात्र फंसे हुए हैं। 3 महीने से फरियाद लगा रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़ की सरकार हमको बुला ले, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को पेशाब पिलाया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री आवास के सामने एक युवा आत्महत्या की कोशिश करता है और उसके पिता का बयान आया है अभिषेक जी कि घर में चावल नहीं थे 3 दिन से। आपने कहा था गरीबों के साथ अमीरों को भी चावल देंगे, लेकिन धान का कटोरा जो कहा जाता था छत्तीसगढ़, उसको आपने एक एक चावल के कटोरे के लिए मोहताज बना दिया है। तो आखिर इन सवालों के जवाब देने से बचने के लिए आप भारत चीन करते रहिए, लेकिन जनता समझ रही है सर, केंद्र के मुद्दे केंद्र में रहे। आपको जनता ने जिम्मेदार बनाया है राज्य संभालने के लिए, राज्य संभालिए आप। ध्यान भटकाने का आरोप दोनों ही जगह धर्मेंद्र जी लग रहा है, राज्य सरकार केंद्र पर और जैसे बीजेपी के साथी हमारे राज्य सरकार पर लगा रहे हैं कि सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दरअसल चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यदि चीन से चंदा लेने की चर्चा होगी तो वो दोनों तरफ होगी। राजीव गांधी फाउंडेशन को यदि चीन के एम्बेसी से और चीन के सरकार से जो पैसा मिला था तो वो कांग्रेस पार्टी को वो भी नहीं मिला था, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला था। और राजीव गांधी फाउंडेशन में केवल गांधी परिवार के सदस्य नहीं हैं, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी हैं और तमाम लोग हैं। और उस जो फाउंडेशन है उसका ऑडिट होता है और वो फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितना फंड कहाँ से आया, ये सब ऑडिट में होता है, उसका रिकॉर्ड होता है बाकायदा। तो जब कांग्रेस के से जुड़े एक ट्रस्ट पर ये आरोप लगा तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में जो फंड बना हुआ है, प्रधानमंत्री केयर फंड बना है, वो केंद्र सरकार के मदद लेने के लिए फंड है। इसमें चीनी कंपनियों ने सहयोग किया है, चीनी कंपनियों की राशि इसमें आई है, उसमें चीन सरकार और चीन के एम्बेसी से राशि आई है। फर्क इतना है। और लेकिन जहां तक बाकी जो दूसरे मुद्दों की बात है, ध्यान भटकाने की बात, तो सियासत है, सियासत चलती रहेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। क्या वाकई ध्यान भटकता है इन सब मुद्दों के उछलने से? जी, इन सब मुद्दों के उछलने से क्या जनता का ध्यान वाकई भटक जाता है? जनता बहुत समझदार है, जनता को नासमझ समझने की गलती राजनीतिज्ञों को नहीं करना चाहिए। पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक से कोई चीज छिपी भी नहीं है कि कहाँ किस मुद्दे पर किस तरीके से बात हो रही है, कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या परेशानियां है, किस तरीके से निपटा जा रहा है।
किर्गिस्तान के छात्रों का जहां तक मामला है, उनके वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 किस्तों में छात्र, आधे से ज्यादा छात्र लौट आए हैं और उनमें से 9 छात्र संक्रमित भी पाए गए हैं, जिनका उपचार भी शुरू हो गया है। तो वो सिलसिला भी चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार की जहां जहां कमियां दिखाई दे रही है, जहां क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रॉब्लम है, जहां दूसरे इलाज में प्रॉब्लम है, उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, राज्य सरकार को घेरना चाहिए और राज्य सरकार को उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बाध्य भी करना चाहिए। कांग्रेस ने यदि जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब भी देना चाहिए। चिमनानी जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर, मैं एक चीज यहाँ सप्लीमेंट करना चाहूंगा धर्मेंद्र जी की बात को, कि प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा कहां से आता है, चीन, अमेरिका, कहीं से भी आता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर कि वो पैसा इस्तेमाल किस चीज में होता है। कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा आया, वो प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा कहां गया? राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों गया? और उसके ऑडिटर की मैं बात बताऊं सर, उसके ऑडिटर कांग्रेस के नेता रहे सालों साल। वो दो बार राज्यसभा सांसद रहे, 4 बार राज्यपाल बनाए गए सर। लेकिन हमारा जो पीएम केयर फंड है सर, वो जनता के लिए जा रहा है, वो पार्टी के लिए नहीं जा रहा है। तो ये चीज मैं स्पष्ट तौर पर रख रहा हूं और इस पर जवाब अजय साहू जी जरूर देंगे। यही तो राज्य सरकार का भी सवाल है कि पीएम केयर फंड पर, बिल्कुल मैं उनसे भी जवाब लूंगा, पीएम केयर फंड पर जो सवाल मांगा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी या हिसाब किताब, वो हिसाब किताब ही तो एक सवाल बना हुआ है। अभिषेक जी, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब रहेगा। ये लोग एक विधिवत चिट्ठी भी लिखें और समय का भी इंतजार करें। कोरोना काल चल रहा है, अभी डोनेशन अभी भी जारी है सर। इतनी हड़बड़ी जो दिखा रहे हैं, उससे ही चोर की दाढ़ी में तिनका पता चलता है। आप लोग इंतजार करें, एक एक रुपए का हिसाब। चिमनानी जी, आपको रोक रहा हूं, इसी हमारे आज डिबेट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 49 जो ऐप है, चीनी ऐप, उसे केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, 49 चीनी ऐप को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। ये सवाल बार बार उठा जा रहा था कि आखिरकार क्या ये बैन होंगे, क्या इस ऐप को रोका जा सकता है। तो 59 चीनी बैन, 49 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टिकटॉक भी इसमें शामिल है। हेलो कैम स्कैनर जैसे ऐप भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो चीन और भारत की सीमा पर तनाव है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 59 चाइनीज ऐप में बहुत ही लोकप्रिय जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है, हेलो कैम स्कैनर जैसे ऐप हैं। जी बिल्कुल, चिमनानी जी आप कुछ बोल रहे थे, 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है। सर बहुत अच्छी खबर आई है और ये इस चीज की एविडेंस है कि सरकार का रुख कहीं से नरम नहीं है, जो बार बार आप लोग आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के हमारे मित्र। और 10 सेकंड प्लीज लूंगा मैं आपके। ना सिर्फ आज ये डिसीजन लिया गया है अभिषेक जी, बल्कि 2015 में चाइना के प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई थी और ये इसीलिए लगाई थी कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हतोत्साहित किया जा सके। उसके अलावा 200 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट को बाहर के लोगों के लिए बैन कर दिया गया है। 240 करोड़ का रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट चाइना से था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। आज हम आश्रित भारत के बजाय आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। 2 मोबाइल की कंपनियां यहां होती थी, आज 200 से ज्यादा हैं। तो ये काम कोई आज का नहीं है। तो ये बता दें अजय जी और कांग्रेस पार्टी कि अब आपको कहां से रुख नरम लग रहा है सर, हम तो वो भी करने को तैयार है। अजय जी, जी अजय जी। देखिए अभिषेक जी, चाइना से हमारी लड़ाई किस चीज की है? वो हमारे जमीनों पर हमारी जो सीमाएं हैं उस पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। तो उससे हमें लड़ाई वहीं पर लड़नी होगी, ये सच्चाई है। ऐप प्रतिबंधित कर देने से, चीनी मोबाइल उपयोग नहीं करने से जमीन का भारत और चीन का जो विवाद है वो सुलझने वाला नहीं है। देश के लोग आज कैम स्कैनर जैसे जो ऐप आप बंद कर रहे हैं, ये राष्ट्रवाद जिंदा करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, इससे भारत चीन का मामला निपटेगा नहीं। इस देश की जो जमीन को चाइना दबा रहा है उसके बारे में विपक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा है, उस पर जवाब दीजिए। आपके ऐप बंद कर देने से वहां जमीन का विवाद कैसे निपट गया? आपके पास जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, आपने वेंटिलेटर खरीद लिया। भैया आप सरकार में है, राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा आया उसका हमने क्या किया, ये आप जांच करा लीजिए। हम दोषी है, तुरंत जेल भेजिए।
खाली टीवी डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। और जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं आज उन्हीं चीजों को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। चिमनानी जी, 15 वर्ष में आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? जो खोखला छत्तीसगढ़ आपने छोड़ा था उसी की परिणति है कि जो है रोज किसान लड़ाई करते थे, आज एक घटना घटी है उसको आप यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं। अरे हम देख रहे हैं, हम सारी समस्याओं को इसका समाधान करेंगे। कोरोना से लड़ाई हमने अपने दम पर लड़ी है और हिसाब मुख्यमंत्री राहत कोष का 3 बार दिया है छत्तीसगढ़ की जनता को। तो इस तरीके से बदलाने का बात मत कीजिए, लोगों को घुमाने का काम मत कीजिए। ऐप के बंद होने से, ऐप को प्रतिबंधित कर देने से कैसे आप चाइना से लड़ाई जीतेंगे, ये बता दीजिए। अभिषेक जी 10 सेकंड। आप मुझे बेशक देशद्रोही का कह सकते हैं, मैं कोई नहीं कहेंगे सर, ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे आप बदतमीजी नहीं करते सर। ऐप के बंद होने से आप कैसे चलेंगे, निपटाएंगे ये बताइए। अभिषेक जी 10 सेकंड। चिमनानी जी बोलिए। अजय जी, मैं आपको ये बात आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि भारत की सेना पर विश्वास रखिए जैसे पूरा देश कर रहा है। आज पूरा देश अलग खड़ा है, कांग्रेस पार्टी अलग खड़ी है, सब लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं। सेना पे पूरा विश्वास है, इसीलिए सुनिए, पिछले 30 वर्ष में एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ और देश का प्रधानमंत्री कहता है हमारे सैनिक मरे हैं। शहादत और मरे में शब्द देख लीजिए। देश का गृह मंत्री कहता है 2-2 हाथ कर लेते हैं। क्या है ये, कैसी भाषा है ये? क्या कुछ संसदीय चीजें बची हैं कि यही आपका देश है? अजय जी मेरा टर्न है, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे सुन लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं सर, मैं जवाब दे रहा हूं आप ही के सवाल का। तो पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। सेना अध्यक्ष ने यह कहा है कि एक एक इंच जो जमीन हमारी है वो हमारी ही रहेगी और 1 इंच जमीन पे अतिक्रमण नहीं हुआ है। बार बार सेना अध्यक्ष ये कहते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ये सुनना है कि भारत की सेना चीन की सेना से हार गई है और चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी को कि ऐसा कभी नहीं होगा। भारत की सेना कभी नहीं हारेगी, चीन कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। वो दौर चला गया जब आपने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी सर, अब ऐसा नहीं। जी चिमनानी जी, धर्मेंद्र जी से मैं अगला सवाल करूंगा। धर्मेंद्र जी, ये बहिष्कार की बात आ रही है, दो तरफा लड़ाई चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे चुनौती देना है, आर्थिक मोर्चे पे मात देना है तो बहिष्कार किया जाए, फिर सीमा की बात भी आ रही। क्या ये पैरेलल लड़ाई है, यहाँ पर पैरेलल लड़ाई लड़नी होगी या वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ना? ये देखिए, सीमा की लड़ाई अपनी जगह है। सीमा की लड़ाई सैनिक लड़ेंगे, फौजी लड़ेंगे, लेकिन चीन का मनोबल तोड़ने के लिए जो देश में माहौल बन रहा है उसको लेकर के तमाम तरह के अलग अलग विचार हैं। ग्लोबल फ्री ट्रेड का दौर है और उस जो इस कानून के तहत ही सरकार ने आयात की अनुमति दी है दुनिया भर के तमाम देशों से। सरकार उस पर बैन नहीं लगा सकती क्योंकि सरकार ने वो एग्रीमेंट साइन किया है, टीटी साइन किया है, तो उसके तहत वो ग्लोबल फ्री ट्रेड के कारण सामान आते रहेंगे। लोगों से इसीलिए लगातार ये अपील की जा रही है कि आप चाइना के सामानों का बहिष्कार कीजिए, चाइना के सामानों का बहिष्कार कीजिए, चाइना के ऐप का बहिष्कार कीजिए। जो अभी 59 ऐप जिस पर बैन किया गया है उसको इसलिए बैन किया जा सका क्योंकि उन पर डाटा चोरी करने का आरोप है, स्पाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आरोप है, ये तमाम आरोप हैं। लेकिन आयात निर्यात के मामले में स्थिति अलग होती है। उसमें लोगों को बहिष्कार करने के लिए अपील इसलिए की जा रही है कि लोग खरीदना बंद कर दें, आयात कम हो जाए और हम चीन को एक मैसेज दे सकें। हालांकि चीन जो यहाँ निर्यात करता है वो चीन के टोटल जो निर्यात का बहुत छोटा सा हिस्सा है। भारत यदि पूरी तरह से उसको बैन भी कर देगा या पूरी तरह से खरीदना भी बंद कर देगा तो चीन के सेहत पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारे सेहत पर इसलिए फर्क पड़ेगा कि हमारी कैपेसिटी आज वो नहीं है, हम वो सारी चीज़ें बना नहीं सकते जो इस देश की ज़रूरत है। हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाना होगा। एक तरफ हम चीन के सामानों को का उपयोग धीरे धीरे कम करें और हम अपना प्रोडक्टिविटी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उतना स्ट्रांग करें और वो कैपेसिटी बिल्डअप करें, तब जाकर के वो होगा। ट्रेड का सेक्टर अलग है, सीमा का सेक्टर अलग है, दोनों अलग अलग मामले हैं। लेकिन चीन को जो संदेश देने वाली बात है वो ट्रेड सेक्टर में की जा रही है क्योंकि बैलेट से यदि नहीं हो सकता तो वो वॉलेट से हो जाए, ये दिखाने के प्रयास। अजय जी, बहुत संक्षेप पे आपसे जवाब चाहूंगा। चीन के सामान के जो बहिष्कार की बार बार अपील की जा रही है, क्या आप लोग उससे सहमत है?
हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। हम बार बार कहते हैं हम सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसका जवाब दिया जाए। घुमाकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत किया जाए। केवल जो सरकार ये कर रही है, अब तो इन लोगों ने लोग रख लिए हैं भौंकने के लिए, जो पैसा लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणियां करते हैं और उसको ये लोग उसकी सराहना करते हैं। बोलता है कोई व्यक्ति कहता है कि वहां पर कौन सीएम बैठा हुआ है, अरे उसकी इतनी हैसियत कैसे बोल सकते हो आप? कौन है बघेल? क्या भूपेश बघेल को नहीं जानते? उसने किसने कहा सर? किसने कहा है? आप शिमला जी बहुत संक्षेप में आपसे क्या ऐसे समय में एक दूसरे पर आरोप लगाना जरूरी है? शिमला जी 10 सेकंड में बस। मेरा आग्रह यही है अजय जी कि अब स्पष्ट कर दिया है सेना अध्यक्ष ने कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना पर भरोसा रखिए और आप लोग छत्तीसगढ़ का ध्यान करिए। लोग मुख्यमंत्री के सामने आग लगा रहे हैं। चलिए आज हम समय समाप्ति का मौका आ चुका है। समय मेरे पास इतना ही आज इस चर्चा में। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा अहम मुद्दा है, जनता भी सुनना जानना चाहती है कि आखिरकार उसके जनप्रतिनिधि सोचते क्या है, क्या विजन है उनके पास, क्या दरअसल भारत चीन सीमा के बीच जो विवाद हो रहा है हकीकत क्या है। तो बेहद जरूरी यहाँ पर है, पैरेलल लड़ाई की बात भी सामने आई, सबकी अपनी अपनी यहाँ पर सोच है। साथ साथ बेहद जरूरी ये भी है कि आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह साथ मिलकर कुछ किया जाए तो हम सही मैसेज देने में भी कामयाब होंगे और शायद जनता भी यही चाहती है। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।